नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 29 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान में ये ट्रेनिंग देने का कार्य करते जिम ट्रेनर है और आगे की जिंदगी के विषय में ये जानना चाहते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, प्रॉपर्टी के क्या योग है, आगे कितना प्रॉपर्टी बना पाएंगे, कितना जिंदगी पर राइज कर पाएंगे, इन सारे ही विषय पर इनको जानना है। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। जो आपने पूछा है उसको तो बताया ही जाएगा, जो आपने नहीं भी पूछा है उसको भी वीडियो के माध्यम से कवर किया जाएगा। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि इस हाथ पर ऐसी दमदार अवस्था बनी है ना, देख के दिल खुश हो गया। एकदम मस्त खतरनाक सूर्य पर्वत पे बनने वाला स्टार साइन और इसके फल के विषय में आज की वीडियो में जानकारी मिलेगी। इसके उपरांत इनके हथेली पर मौजूद प्रोग्रेस लाइन, तो अद्भुत स्टार साइन सूर्य पर्वत पर, साथ ही साथ प्रोग्रेस रेखा व्यक्ति को तरक्की देने में इनफ कैपेबल है, बहुत काबिल है। ऐसे योग रहे तो व्यक्ति तरक्की अपने जिंदगी पर अवश्य ही करते हैं। तो इस सारे विषयों पर जानकारी मिलेगी। आपके किसी के हाथ पर अगर ऐसी अवस्था मौजूद हो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भी इस चीज को देख के सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि उनकी जिंदगी पर भी उनको तरक्की जरूर से मिलेगी, जरूर से मिलेगी। लिख के ले लो, आप लिख के ले लो। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले कुछ और चर्चा भी मैं करना चाहूंगा। बहुत से लोग ये कंफ्यूजन्स में रहते हैं कि उनके सूर्य पर्वत पर क्रॉस बन गया, उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। किसने कह दिया आपको, किसने कह दिया और किस बात को लेकर आप चल रहे हैं, ये बताइए आप हमें। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस बात को लेकर टेंशन नहीं लेना, इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूंगा। तो ये भी एक रोचक जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलिए पहले इनकी पॉजिटिविटी को दिखाते हैं, फिर इनकी नेगेटिविटी को दिखाते हैं, फिर इनके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं उपाय के साथ ही साथ, और साथ ही साथ इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण भी करते हैं। तो देखो, पहले इसी टॉपिक को क्लियर करते हैं कि सूर्य पर्वत पे बनने वाला क्रॉस साइन इतना भी नुकसानदेह नहीं है आपकी जिंदगी पर। चीजों को समझना, बहुत बड़े बड़े लोगों की हथेली मैंने देखी है ना कि कट्स हैं, ये नॉमिनल से कट्स हैं। मान लो ऐसे कट्स आपके सूर्य पर्वत पे हो गए, मतलब आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आपकी जिंदगी बेकार हो जाएगी, आपके लाइफ में कुछ अच्छा होगा ही नहीं। ऐसा होता है क्या? आप ऐसा जान रहे हैं क्या? कोई ऐसा कह रहा है क्या? अगर कोई ऐसा कह रहा है तो गलत कह रहा है। समझ नहीं आएगा तो चैनल देखना मत, अभी समझा दूंगा मैं आपको। देखो, एक लाइन ये सूर्य रेखा की एक क्लियर कट लाइन आपको दिख गई, और उस पर ये एक लाइन जो ऑब्स्टेकल की लाइन होती है, कट्स होती है। तो कट्स जब एक है, बाकी इस लाइन जो इतना बड़ा, इसका कोई प्रभाव आपकी जिंदगी पर नहीं आएगा। इस कट से आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी, और ये इतना बड़ा क्रॉस बन गया कि आपको परेशानी कर दिया ये। अरे नहीं भाई साहब, बहुत सी चीजें होती है। ये देखो, एक सूर्य रेखा है, कोई कोई लाइन यहां से ऐसे निकल जाती है और यही समतुल्य एक लाइन और सी बढ़ जाती है जो कि आपको क्रॉस लगने लगती है, वो क्रॉस नहीं होती। मान लो क्रॉस है भी, एक सीधा लाइन इस पर एक कट्स हो गया, क्या फर्क पड़ता है? 3-4 भी कट हो गया, क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा कंसंट्रेशन इश्यूज देता है, इसके अलावा इसके कोई भी साइड इफेक्ट आपके जिंदगी पर नहीं आते। इसको आप सूर्य को रख देके बहुत ही आराम से ठीक कर सकते हैं। इसमें डरने की क्या आवश्यकता है? बहुत से कमेंट्स आ रहे थे ना, क्रॉस के विषय में कुछ समझाइए, तभी मैंने इसको उठाया। तो मत डरो, क्योंकि इस हाथ पर भी है, इसलिए मैंने इसको बताया भी। तो अभी इनकी पॉजिटिविटी को मैं दिखाऊंगा, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा, तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले पॉजिटिविटी देखो, सूर्य के स्टार को भी दर्शाया जाएगा। पहले तो ये देखिए कि इनकी फेट लाइन, तो अच्छी फेट लाइन इनके हथेली पर है, मतलब ये देखो, और आगे भी इनकी फेट लाइन चल रही है, पॉजिटिविटी है। कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी हैं, उसको नेगेटिविटी में काउंट करते हैं। तो स्ट्रांग फेट लाइन जिंदगी के लास्ट तक, तो ये तो भाग्य रेखा आपकी हो गई। और किस एज से है उसको भी थोड़ा सा मैं रिवील करूंगा आगे चल के। यहां पर से भी एक फेट लाइन आपके हथेली पर है, क्लियर कट, और आगे भी एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं। सारे के फल को क्लैरिटी के साथ दिखाया जाएगा, क्लियरली दिखाया जाएगा। और यहां पर से देखो, अभी आऊंगा सूर्य पर्वत पर, एक बुद्ध रेखा से बन रही है जो बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से चीजों को बताती है, और कुछ लाइंस ये भी पॉजिटिविटी की तरफ मैं इसको ले सकता हूं, बता सकता हूं। उसके बाद देखिए कुछ प्रोग्रेस लाइन जो कि आपके हथेली पर कंटिन्यू बेसिस पर है, तो ये भी एक पॉजिटिव अवस्था है जो कि आपके हथेली पर मौजूद है। फिर देखिए आपकी स्ट्रांग एक आपकी स्क्वायर नुमा आकृति, ये भी एक पॉजिटिव अवस्था है। और आपकी सूर्य पर्वत, अभी उस साइन को मैं रिवील करने वाला हूं जिस साइन का आप वेट कर रहे होंगे बहुत समय से। ये बन गया एक स्टार साइन जो कंप्लीटली आपके हाथ पर है, कंप्लीटली। अब इसको क्रॉस समझने की गलती तो करियो मत आप, नहीं तो फिर आप क्या है ना, देखो सही तरीके से चीजों को समझोगे ना, सही तरीके से चीजों को पढ़ोगे ना, तो फिर ये
कंसेप्ट क्लियर रहेंगे आपके पूरी तरह से, कंसेप्ट में कोई डाउट्स नहीं रहेगा। अब मैं बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ देखा है मैंने, अब मेरी वीडियोस भी यूट्यूब पर पड़ी हुई है, यूट्यूब पर पहली बार किसी बड़े अधिकारी की वीडियो जाके आप देखना, मतलब इतने बड़े अधिकारी के मैंने हाथ देखा और देखता ही हूं, तो इस आधार पर भी मैं चीजों को बता रहा हूं। कट्स, एकाक कट्स तो सबके हाथ पर रहते हैं, कहीं ना कहीं सबको कंसंट्रेशन इश्यूज रहती हैं, तो उसके लिए इतना क्यों पैनिक होना। तो ये हो गया स्टार इनका, जो कि जबरदस्त इनके हाथ पर है। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी एक ट्रायंगल नुमा आकृति, ये भी बहुत अच्छी है, और यहां से भी एक बन गई स्क्वायर साइन, और फिर कुछ लाइंस आपके हथेली पर है जो कि आपके प्रॉपर्टी के योग को दर्शा रही है, एक्यूरेसी को दर्शा रही है। हालांकि सूर्य रेखा भी बनने वाले स्टेज में है, तो ये टूटी टूटी सूर्य रेखा रहे ना, तो व्यक्ति कुछ ना कुछ अपने जिंदगी पर करने के लिए सोच रहे हैं, कुछ इनोवेटिव सोच रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कुछ करने के लिए बहुत ज्यादा परेशान है, कुछ करके बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, मतलब ये अभी फर्स्ट स्टेज में है कुछ करने के मार्फत से। तो जब ऐसे लाइंस किसी भी हाथ पर दिखे ना सूर्य रेखा की, तो समझना ऐसे व्यक्ति जिंदगी पर कुछ सोच रहे हैं। अब देखो एक रिक्वेस्ट तो मैं आपसे करूंगा, जो भी चीजें मैं आपको बताता हूं उसको जिंदगी से रिलेट करिए, और अगर वो चीजें सटीक लग रही हैं तो उसको कमेंट्स कर दीजिए, मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, सामने वाला को देख के भी ये मनोबल बढ़ेगा कि नहीं ये सही बता रहे हैं, और आपके उस कमेंट से ना बहुत से लोगों का फायदा होगा। क्योंकि कुछ बहुत सी फालतू वीडियोस यूट्यूब पर चल रही हैं जिसको देख के लोग परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, परेशान कर दिया जाता है, जिंदगी एकदम बर्बाद सी हो जाती है। तो वो लोग कम से कम स्वस्थ रह पाएंगे, मानसिक स्वस्थ रह पाएंगे, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। लोग अपने डिप्रेशन को निकालते हैं आपको कुछ फालतू की बातें बता के, समझना बात को मेरी, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए ये सब कोई गलत योग नहीं होते। अगर कोई आपको बता रहा है तो पता नहीं क्यों बता रहा है, किस संदर्भ में बता रहा है, किस लॉजिक से बता रहा है। देखो मैं किसी को गलत बोलने वाला कोई नहीं हूं, ना मैं किसी को बोल रहा हूं, मैं बस इतना बोल रहा हूं कि मैं अगर कुछ बता रहा हूं आपको ठीक लग रहा है, तो बहुत से लोगों को ऐसा बेनिफिट हो जाएगा अगर आप कमेंट्स करेंगे तो। बहुत से लोगों को यह बेनिफिट हो जाएगा कि नहीं गुरुजी सही बता रहे, मेरे हाथ पर भी है, वो किसी भी वजह से डिप्रेशन में है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को ठीक कर लेंगे। तो आप जान बचा सकते हैं, आप जिंदगी सेव कर सकते हैं बस एक कमेंट से। और जो भी सक्सेसफुल है, जो भी अपनी जिंदगी पर पैसा कमा रहे हैं, वो तो जरूर करें आप। तो ये लाइंस खराब नहीं होते, मतलब ऐसे लोग अपनी जिंदगी के लिए सोच रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये इनकी पॉजिटिव अवस्था इनके तले पड़ती है। बाकी इनके सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। इंसान की जिंदगी अच्छी ही बीतती है, इसमें भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अभी चलते इनके नेगेटिव अवस्था पर, उस चीज के विषय में भी जानकारी देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो राहु रेखा आपकी समय समय पर परेशान कर गई आपको, वो भी ज्यादा अमाउंट में कर गई। तो जब आऊंगा आपके क्वेश्चंस की तरफ तो इसको क्लियर करूंगा और इसके उपाय को भी दिया जाएगा। हालांकि उपाय तो मैं एक ही देता हूं, बस एक ही दूंगा, एक ही देता हूं, एक ही देता ही रहूंगा। मुझे उस उपाय पर ट्रस्ट है, इतना ट्रस्ट है कि वो आपकी जिंदगी बदल सकता है, बस यही आप समझ लीजिए। हालांकि उसमें कुछ इनोवेटिव चेंजेस भी मैं लाऊंगा, और चेंजेस करने वाला मैं कोई नहीं होता। महादेव को पकड़ लो और उनका आराधना में चले जाओ, उनके झोली में अपने सर को ढक लो, उनको अपना दोस्त बना लो, उनको अपना गुरु बना लो, उनको अपना जो भी बनाना है बना लो आप, गुरु, दोस्त और पिता के संदर्भ में आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, लिख के ले लो आप। हालांकि दोस्त वर्ड जो मैंने यूज किया, ये मैंने इस संदर्भ में यूज किया, देखो इसको गलत सेंस में मत लेना आप लोग, ये मैंने इस संदर्भ में यूज किया, आपके पिताजी भी आपके दोस्त समान होते हैं, तो उस सेंस में मैंने दोस्त बोला है, समझ गए ना। तो बस उनका आराधना करो, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। जल चढ़ाओ, दिल से चढ़ाओ, मस्त चढ़ाओ, आपकी जिंदगी एकदम ठीक हो जाएगी। तो इसके तो एक ही उपाय मैं देता हूं। हाँ, आप यही सोच लीजिए ना कि मुझे यही एक आता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अब आप भी समझदार हैं, हम भी समझदार हैं, जो देख रहे हैं वो भी समझदार है कि उपाय देना कोई बड़ी बात नहीं है, समझ पा रहे हैं ना। क्योंकि बुक पढ़ के देना वो बहुत इजी टास्क होता है किसी के लिए भी, और आप उसको करके अपने जिंदगी पर लाभ पाओ इसकी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन जब मैं एक उपाय का चर्चा करता हूं ना, इसको करके आप लाभ जरूर पाओगे, इसकी गारंटी जरूर ले लूंगा मैं। तो चलिए जी, ये इनकी पहले निगेटिविटी थी। अब दूसरी तरफ मैं चलूं आपके हथेली पर, तो आपकी माइंड रेखा अच्छी है, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, बस कुछ दबाव से आप पीड़ित हैं। ये जो होता है ना डिस्ट्रैक्शन है, ये दबाव है, इसको क्लियर करूंगा मैं आगे चल के। और आपकी हार्ट लाइन तो ठीक है, कुछ एक यवा आकृति सी मौजूद है। ये तो प्रारंभिक समय में थी नॉर्मल यवा आकृति, ये तो चली भी गई 2 साल की थी, 25 से 27 के बीच में। उसके बाद हार्ट लाइन ठीक है, थोड़ी मोटी इमोशनल व्यक्ति है, नॉमिनल इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है आप। बाकी एक डिस्टर्ब शुक्र बल है, ये भी नेगेटिविटी में काउंट किया जाएगा इस योग को भी। ये आपके मूड स्विंग को, प्रॉब्लम को इंडिकेट करती हैं।
और बाकी नेगेटिविटी तो आपके तले पर वैसे कोई खास मुझे दिख नहीं रही, थोड़ी बृहस्पति में है, तो यहां पर से कार्य क्षेत्र को बनाने में परेशानी होती है। तो एक एक लाइंस को बताया जाएगा, एक एक ग्रहों के स्ट्रेंथ को बताया जाएगा बारीकी के साथ, तो वीडियो में बने रहिए। तो जो मैंने आपको उपाय देना था वो तो दे दिया। दूसरा, मूड स्विंग की प्रॉब्लम है, सूर्य को जल दो, इससे चीजें ठीक हो जाएंगी। साथ साथ अपने ऊपर कंसंट्रेट भी करने का पूरा ही कोशिश करो, ये भी आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए जी, अभी आगे चलते हैं। अभी इनके प्रश्नों की तरफ चलते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। देखो, अभी आपकी 29 साल की आयु है, और अगर मैं ठीक से फील कर पा रहा हूं ना, तो 29वें साल में एक राहु रेखा का बेहतरीन कट है आपकी जिंदगी पर, और भाग्य रेखा कहीं ना कहीं यहां से आपकी बीच अवस्था में आई है, जो कम फल दे पाती है पार्टिकुलरली इस एज में। और यहीं पर से एक राहु लाइट का कट है, तो थोड़ा फाइनेंशियल लॉस को लेकर इंडिकेट करती है, ये आपकी फाइनेंशियल लॉस के कंडीशंस ये बना देती है। तो यहां पर से इन्वेस्ट करने का सजेशन तो मैं आपको 1 साल तो कंप्लीटली नहीं दूंगा, हालांकि मैं तो आपको 32 साल तक नहीं दूंगा, वो भी बताऊंगा क्यों। लेकिन एक अचीवमेंट मुझे आपका दिख रहा है आने वाले 1 साल के अंदर, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए, तो खुश हो जाइए, मस्त हो जाइए। थोड़ा प्रारंभिक समय से चलते हैं। तो बचपन से जिंदगी ठीक रही, आप भाग्यशाली रहे हैं आप, लेकिन कुछ दबाव भी रहा, दबाव भी थे जिंदगी पर, चीज़ें बहुत स्मूथ नहीं थी लाइफ पर, बहुत केयरलेस तरीके से आपने जिंदगी को बिताया है। ये जब दबाव के योग बनते हैं, शुक्र प्रबल था, तो व्यक्ति की कंफर्ट की चीज़ें इनको जिंदगी पर मिल जाती होगी, ऐसो आराम की जिंदगी रहती होगी। तो कहीं ना कहीं जिंदगी को केयरलेस तरीके से आपने शुरुआती दौर से बिताया है। थोड़ा सक्रिय आप हुए, एक धक्का आपके 21वें साल में लगा है, उसके बाद 21 ईयर्स में जो आपकी धक्का लगी आपकी जिंदगी पर, उसके बाद थोड़ा सक्रिय आप हुए हैं। 22 साल से चीज़ें ठीक है। 24 साल में भी एक नॉर्मल राहु लाइन का कट था, उसके बाद से चीज़ें तो अच्छी रही है, कमाए होंगे पैसे आपने। अभी आपकी एज 29 की चल रही है, यहाँ पर है, यहाँ पर आपकी भी एज चल रही है। और अभी देखो तो एक बड़ी प्रगति का योग आपके 30 ईयर्स में है, तो यहाँ पर से जिंदगी चेंज होने के बहुत ही अच्छे आसार आपके जिंदगी पर हैं 30वें साल की आयु में। तो यहां पर से जिंदगी बदलने का आसार है, लेकिन 32वें साल में एक दिक्कत है 32 ईयर्स में। हालांकि जो मैंने आपको उपाय दिया उसको करेंगे, टेंशन नहीं होगा, क्योंकि एक पॉजिटिविटी तो आपकी मिल रही है मुझे यहां से। 29वें साल के बाद आपकी जो भाग्य रेखा है ना, ये थोड़ी स्मूथ है, ये भाग्य रेखा थोड़ी आपकी स्मूथ है, और ये 30वें साल में जो तरक्की है, यहां भाग्य रेखा भी सपोर्ट सी कर रही है। लेकिन फिर आपके 31वें 32वें साल में आपकी एक राहु लाइन ने तगड़ा धक्का मारा आपकी जिंदगी पर। तो जिस उपाय को मैंने दिया उसको कर लेना, और 32 साल तक इन्वेस्ट मत करियो, आप एकदम इन्वेस्ट मत करियो। 32 के बाद आपकी फेट लाइन अच्छी है, और आपकी जिंदगी जीवन रेखा भी ठीक है। तकरीबन आपके 35वें साल में एक राहु लाइन का कट है, उपाय दिया उसको जरूर करना। 35 के बाद जिंदगी स्मूथ है, एक कट आपके तकरीबन 41वें साल में, वहीं पर से एक प्रगति के योग भी है, तो ज्यादा कुछ टेंशन नहीं होगा। लेकिन 41वें साल से आपकी जिंदगी में बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे। हालांकि चेंजेस 30 वर्ष की आयु के बाद ही मिल जाएंगे। 31 में जो दिक्कत है, चूंकि ये दिक्कत है और ये दिक्कत आपको साइड इफेक्ट डालेगा, लेकिन पैसे कमा लोगे या जिंदगी पर वैसे जगह सेट कर जाओगे कि लाइफ में प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आएंगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, 30वें साल में जो आपकी प्रगति होगी ना, 31वें साल में मन भटकेगा आपका। तो कहीं ना कहीं उस प्रगति को लेके टेंशन मत लेना, उस प्रगति को लेके इस कंफ्यूजन में मत रहना कि अब तो लाइफ चली गई मेरी, अब प्रगति हो गई, अब तो चलो इसको छोड़ के कुछ और करते हैं। मतलब मति भ्रम वाली स्थिति मत बनाइएगा। अगर आपके 30वें साल में प्रगति होती है तो मति भ्रम वाली स्थिति 31वें साल में मत बनाइएगा, क्योंकि फिजिकल ट्रेनर है, स्वास्थ्य की तो विशेष परेशानी देगी नहीं आपको, और वो ट्रेनिंग करते रहो, ये बहुत जरूरी चीज है। इसलिए मैं बोल रहा हूं ना कि अगर आप एक्स्ट्रा कुछ प्रयास करते हैं ना, तो राहु रेखा दूसरे एक्सपेक्ट पे आपको वार करता है, जो आपकी नेगेटिविटी रहती है। तो मूड स्विंग की प्रॉब्लम है आप में, और ये 32-33 तक आपको परेशान करती है। तो कहीं ना कहीं अपने मूड पर तो नियंत्रण रख लेना आप 31 साल की आयु में, फिर देखना जिंदगी पर मजा। और 34 और 41 में एक दिक्कत है, उसका तो मैंने उपाय दे ही डाला आपको, वो करना ठीक रहेगा, क्योंकि उसके बाद आपकी फेट लाइन भी अच्छी है, तो कम इफेक्ट आएगा। और उपाय करने के बाद तो नहीं भी आ सकता है इफेक्ट, अगर आपने मन से किया तो। उसके बाद की आपकी लाइफ लाइन अच्छी है, 41वें साल में, 43वें साल में तरक्की, एक नॉर्मल 44वें साल में दिक्कत है। 45वें से जिंदगी पर अच्छी खासी तरक्की बनी हुई है, 47वें में थी, 50वें में थी, तकरीबन आपके 53वें साल में थी एक नॉर्मल दिक्कत, ये तकरीबन आपके 55वें साल में हो गई, फिर जिंदगी एकदम स्मूथ थी। 57 ईयर में तरक्की, फिर तकरीबन आपके 60 ईयर में, 65 में, मतलब जिंदगी उसके बाद से मस्त खतरनाक है आपकी। 70 से लेके 78 के बीच में भी अच्छी तरक्की, उसके बाद में जिंदगी अच्छी चल रही है। तो लाइफ को लेकर परेशान नहीं होना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ज्यादा परेशान नहीं होना है। तो ये था इनके जीवन रेखा का पूर्णतः विश्लेषण और इनके क्वेश्चंस का उत्तर। एक क्वेश्चन था मल्टीपल प्रॉपर्टी को लेके, तो देखो 38 के बाद तो क्या कमाल के योग बन रहे हैं आपके हथेली पर, तो प्रॉपर्टी क्यों नहीं बनाओगे, एक तो बड़ी सी मुझे दिखी। अब दूसरी का अगर मैं चर्चा करूं आपको, तो तकरीबन आपके 42वें साल के बाद एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग आपके हथेली पर और भी मौजूद है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको तरक्की देने में इनफ कैपेबल है। तो इनके क्वेश्चंस को मैंने अभी क्लियर करा।
तो अभी इनके तरीके का मैं पूर्णतः विश्लेषण करूंगा, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। तो सबसे पहले शेप की तरफ चलते हैं। स्क्वायर शेप का पाम है आपका, तो व्यक्ति मध्यम एज के बाद सफलता को जरूर से पाते हैं अपनी जिंदगी पर। मूलतः प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ, राज्यों की प्राप्ति। मैंने कहा जिंदगी अच्छी बीतती है, 55% राज्यों का फल मिल रहा है। लाइफ में चेंजेस आपके देखने को मिलेंगे, कंफर्ट जोन रहेगा, लेकिन क्रमप्रद थोड़ा हाथ है, थोड़ा हार्ड है, हल्का मीडियम में हार्ड है। इस केस में क्रमप्रद हथेली होती है। ऐसे लोगों की जिंदगी अच्छी बीतती है, लेकिन मेहनत तो करना पड़ता है भैया, ये समझ लेना आप। और आपकी गुलाबियत धन को अट्रैक्ट करेगी। जब भी पैसे की आवश्यकता होगी, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है कि पैसे आपके पास आ ही जाएंगे। फिर चलते हैं आपके थंब की तरफ। तो स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। इच्छा शक्ति जबरदस्त है, तर्क शक्ति बेहतरीन है। डिजायर्स के बहुत ही अच्छे योग है, तो व्यक्ति बहुत डिजायरेबल होते हैं, अपने कार्य को बड़े ईमानदारी, बड़े सहजता के साथ करते हैं। एक यवाकृति आपके तले पर मौजूद है, तो जब भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, आपको जरूर से मिल जानी है आपकी जिंदगी पर। और थंब का अच्छा होना स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है, जो कि आपका अल्टीमेट है। व्यक्तित्व शानदार है, झुकने वाली पर्सनैलिटी आपकी नहीं है। समझदारी के रूप में थोड़ी कमी, तो प्रारंभिक समय में केयरलेस जिंदगी ये लोग बिताते हैं। एक तो बुद्ध फिंगर के छोटी अवस्था के होने की वजह से, दूसरी समझदारी के रूप में थोड़ी कमी होने की वजह से ये लोग थोड़े केयरलेस हो जाते हैं, थोड़े नहीं ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो देखो, ये तकरीबन आपकी 30 वर्षों तक परेशान करती है। 30 वर्षों के बाद की जिंदगी ठीक रहती है। तो केयरलेस अब मत बनना। जो हो गया, जाने दीजिए, भूल जाइए। अब कोशिश करना कि मैं केयर करूं और ज़्यादा करूं, और जितना हो सके अच्छे तरीके से करूं। फिंगर पे खड़ी लाइन से तो इंसान बहुत ही अच्छे होते हैं दिल से, मतलब दिल में तो एकदम सोना। ऐसे इंसान सोना के समान होते हैं, मतलब हमेशा लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, मदद की एक भावना रहती है आपके अंदर। यहां पर से गैप है, तो व्यक्ति खर्चीले होते हैं। कमाई से ज़्यादा तो खर्ची हो गए आपके। ये तो कमाई आएगी नहीं, पैसे इतने खर्च हो जाने की मत बोलो आप। तो पैसे को सेव करने का एक टेंडेंसी अपने अंदर लाइए। बाकी आपके बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति बहुत हिम्मती, कैलकुलेटिव तरीके से अपनी जिंदगी को आप जीते हैं। सैटर्न की फिंगर लंबी है, तो मेहनती भी बड़ी जबरदस्त है। सूर्य की हल्की टिंड कर रही है, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव तरीके से टैलेंटेड व्यक्ति हैं। तो कोई ना कोई टैलेंट आपके अंदर जरूर डेवलप करेगा, जिससे आप पैसे अर्न करो अपने लाइफ पर। और कर ही रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो, तो उसमें भी टैलेंट चाहिए, उसमें भी तो स्किल चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये स्किल आपके अंदर डेवलप करेगा एक्स्ट्रा, जो आप कुछ अच्छा कर पाओ। फिर आपकी बुद्ध फिंगर टिंड कर रही है, तो बिजनेस प्रोस्पेक्ट से चीजों को समझाई जा रही है यहां पर से। क्योंकि राहु रेखा थी, इसलिए मैंने बिजनेस के लिए मना कर दिया अभी 3 साल खुद का व्यापार मत करो, किसी के अंडर कार्य करो। अगर खुद का व्यापार करना भी है, तो एकदम नॉमिनल अमाउंट में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। पहले तो मैं आपको सजेस्ट ही नहीं करूंगा, अगर आप करना ही चाह रहे हैं, नहीं कुछ ऑप्शन आपके पास है, तो नॉमिनल इन्वेस्ट करो। जो चला भी जाए तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब आपको टेंशन नहीं होगा। तो ऐसे टेंशन होगा, दिमाग खराब सा लगेगा, पता चलेगा कि उसके वजह से आपकी और लॉसेस हो गए। इसलिए ये मत करना अभी आप। बाकी फिंगर खरी है, तो क्रिएटिविटी आपकी बहुत शानदार है। ऐसे व्यक्ति बहुत क्रिएटिव पर्सन होते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अभी इनके प्लैनेट्स को दिखाऊंगा मैं क्लियर कट रूप से। तो ये इनके बृहस्पति है, तो ये बृहस्पति यहां से थोड़ी सी दबाव है, तो प्रारंभिक समय में तकलीफ को इंडिकेट करती है। धोखे वोके तो जिंदगी पर मिले हैं आपके, ये तो नॉर्मल है। बाकी देखो तो आपकी लाइंस बहुत अच्छी हैं परोपकार के, व्यक्ति दानी प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन ये वाली एक लाइंस आपके यहां पर आके अटैच कर गई ना, तो अनबन की स्थिति, पारिवारिक लफड़े, मतभेद की स्थिति, ये चीज आपके जिंदगी पर इंडिकेट कर रही है। इस केस में इंसान का पटरी बहुत कम लोगों से खाता है, और जिससे भी खाता है उससे जिंदगी भर चलता है, वो अलग बात है। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम लोगों से अपने बनते हैं इनकी जिंदगी, पर इनके बहुत कम लोगों से बनती है, कहने का संबंध ये था। और परोपकारी दूसरे की मदद करे तो तात्पर्य रहते हैं, वो तो करना भी चाहिए, लेकिन अपने औकात को देखते हुए करो। बाकी आपके बृहस्पति पर एक स्क्वायर का आकृति है, इसका मतलब होता है अथॉरिटी पोस्ट की प्राप्ति कराता है। और परोपकारी योग बहुत अच्छे इंसान को दान दक्षिणा करने में काफी इंटरेस्ट रहता है। हालांकि इस लाइन का फल कुछ और आएगा आपकी जिंदगी पर, ये मैं चर्चा करूंगा आगे। तो ये इनके बृहस्पति के बारे में था। तो कहीं ना कहीं अपने मध्य में इसका सफलता को पाते हैं, कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाते हैं। लेकिन यहां पर आपको एक कोशिश करना है कि लोगों की थिंकिंग से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको लोग ने कुछ भी कहा, आपको उससे पर्सनली कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अपने काम पर ध्यान देने की आपको आवश्यकता है जितना हो सके। आप बहुत दूर निकलने वाले हो लाइफ पर, लेकिन ये मान लेना बात हमारी, ये बात आप जरूर मान लेना। ये सारे परोपकार के लाइन से जो मैं आपको दिखा रहा हूं, सारे। उसके बाद देखो तो एक विष्णु योग का फॉर्मेशन है, लेकिन थोड़ा ज्यादा ये बड़ा हो गया। तो इससे क्या होता है ना, पारिवारिक मतभेद, परिवार के बहुत ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनसे आपकी अनबन की स्थिति बनी रहती है। बहुत सी चीजें हो सकती है, नेचर मैच नहीं कर रहा, थिंकिंग मैच नहीं कर रहा। अनबन की स्थिति को बताने के लिए कुछ एक पार्टिकुलर रीजंस नहीं होते, बहुत से रीजंस होते हैं। फिर देखिए आपके एक शुक्र बलय है,
ये थोड़ी डिस्टर्ब सी मुझे फील करा रही है यहाँ पर से, ये तो शुक्र वाले नहीं मानूंगा मैं, इसको जरूर मानूंगा, इसको जरूर मानूंगा। तो यहाँ पर से क्या होता है, व्यक्ति के मूड स्विंग की बड़ी प्रॉब्लम होती है। प्रारंभिक समय तो बहुत ज़्यादा होती है, उसके बाद भी मूड स्विंग होते रहता है परस्पर। तो यहाँ पर से आप अपने ऊपर नियंत्रण करें, बाकी आप कंसंट्रेट करें, अपने आप पर कंसंट्रेट करें, मेडिटेशन का सहारा लें, सूर्य की आराधना करें, मस्त जिंदगी बदलेगी आपकी, मस्त बदलेगी। यहां पर से दबाव है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती, तो मेहनती तो बहुत ज्यादा है आप, ये तो मैं आपका कायल हूं, कायल, इतने मेहनती व्यक्ति हैं आप। फिर देखिए स्ट्रांग यहां से एक राहु क्षेत्र से लाइन जो कि आपकी जिंदगी बदलने वाली है 36 के बाद, इसके बहुत ही अच्छे आसार है। यहां से भी कुछ लाइन्स हैं, कुछ स्क्वायर्स बने हुए हैं फेट लाइन के साथ, तो जिंदगी बदलने के बहुत ही अच्छे आसार आपकी हथेली पर मुझे दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छे आसार है। आगे भी देखो फेट लाइन सी बन रही है और घर से दूर की उन्नति की तरफ भी इशारा करा रही है। हो सकता है घर से दूर की आपकी उन्नति हो, यात्राएं हो, ये सब चीज का ये परिचय करा रही है। तो जिंदगी आपकी बदलने वाली है, बस आपको भी थोड़ा प्रयास करना है अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, मतलब जिंदगी जरूर से बदलेगी आपके, लिख के ले लो। तो ये इनके कुछ फेट लाइन के विषय में बातें थी, लेकिन जब तक आप प्रयास नहीं करोगे तब तक आपकी लाइफ बदलती नहीं। हालांकि फेट लाइन जिंदगी के लास्ट तक अच्छी है मुझे पता चल रही है, और राहु क्षेत्र से आने वाला भाग्य रेखा भी आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहता है, ये भी आपको समझ के चलना है। फिर देखिए इनके तले पर लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा है, दिमाग तो बहुत तेज है, और यहीं पर से एक लाइन आके अटैच्ड कर रही है। इसका क्या मतलब होता है, व्यक्ति इतने तेज तर्राक है ना कि इनकी समझ शक्ति बहुत अच्छी है, चीज़ों को समझने की, समझाने की, केयर करने की, और आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इनको सब पता है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में थोड़ी कमी है, तो उसको आप जरूर से करें। बाकी आपकी सूर्य रेखा एक अच्छी खासी एक्सटेंड करिए, एक यहां पर से देख लो, दूसरी यहां पर से देख लो, एक सूर्य रेखा यहां पर से भी एक स्टार नुमा आकृति का फॉर्मेशन सूर्य रेखा के साथ ही है, तो व्यक्ति की शाइन करने वाली पर्सनालिटी होती है, ये लोग शाइन जिंदगी पर जरूर करते हैं। आगे भी इनकी सूर्य रेखा बन रही है, यहां से भी देख लो एक स्क्वायर सा बना हुआ एक सूर्य रेखा का ब्रांच जो सैटर्न पर जा रहा है, कुछ बड़ा व्यापार आप शुरू भी कर सकते हैं। यहां से एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग, ये वाले तो नहीं मानूंगा मैं, ये वाले जरूर मानूंगा मैं। तो यहां से एक बन रही है, इस केस में व्यक्ति की प्रॉपर्टी 36 के बाद डेवलप, तो उसके बाद भी डेवलप्ड है, इस केस में प्रॉपर्टी होने के बहुत ही अच्छे आसार है। तो सूर्य रेखा पर अच्छे इंडिकेशन है, यहां पर से एक ट्रायंगल भी है इस बीच में, देख लो आप क्लियर कट अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये यहां से दिखेगी ये वाली, तो ये ट्रायंगल भी एक बहुत अच्छी चीज है, और कुछ स्क्वायर्स भी आपके सूर्य पर्वत पे जरूर से हैं। थोड़ा सा स्क्वायर क्लियर करता हूं मैं, ये वाली देखो यहां पर से, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको फल देते हैं, लेकिन कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी हैं। ये डिस्ट्रैक्शंस, ये वाली डिस्ट्रैक्शंस को मैं मेनली ले रहा हूं, तो इंसान को कंसंट्रेशन इश्यूज भी ये कराती हैं। तो मैक्सिमम केस में 70% केस में सूर्य पर्वत पे अच्छे इंडिकेशंस हैं, लेकिन एक डिस्ट्रैक्शंस है, मतलब इंसान सब चीज में अच्छे होते हैं, लेकिन ये लोग करना नहीं चाहते, आलसी हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो करिए, यही आपकी नेगेटिविटी है, इसको आप ऐसे ही दूर कर सकते हैं, और मुझे ट्रस्ट है कि आप दूर कर लोगे, क्योंकि पॉजिटिविटी आपकी बहुत अच्छी है। यहां से भी देखो स्ट्रांग आपके लाइंस है, और ये तो कुछ शुक्र वाले डिस्टर्ब भी थे जो मैंने आपको बताया। तो इस केस में सूर्य का अच्छा फल आपकी जिंदगी पर जरूर से मिल रहा है, और कहीं ना कहीं आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप इसी प्रकार कार्य करते रहे, आपकी जिंदगी अच्छी रहेगी। ये 2 डिस्ट्रैक्शंस के योग मूलतः आपकी जिंदगी पर थे। तो ये सूर्य रेखा के विषय में था, पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तर ये 7 मिल रहा है, और ये कुछ डिस्ट्रैक्शंस के योग है जो सूर्य पे जा रही है, कहीं ना कहीं आपको परेशान करते हैं। ये लाइंस तो पॉजिटिव है, ये आपकी बुद्धि से जुड़े हुए कार्य को दर्शाते हैं। ऐसे व्यक्ति बुद्धि से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं, अपनी जिंदगी पर तरक्की को पा सकते हैं। सन मरकरी अच्छे कंडीशन में, इंसान बहुत दिमाग के तेज हैं। मरकरी पर लाइंस तो भूखे नहीं मरोगे आप, इतने दिमाग के तेज हो कि पैसे कहीं से भी कमा लोगे। यहां पर से एक स्क्वायर बन रहा है, तो बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से चीजें अच्छी समझ में आ रही है। व्यक्ति व्यापार करके धन अर्जन तो कर ही लेते हैं, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, लेकिन प्रारंभिक समय में निर्णय लेने में इनको बहुत परेशानी होती है। तो प्रारंभिक समय से ही आप निर्णय सही तरीके से लो, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो ये सन मरकरी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण सी बातें। अभी बात करते हैं मंगल की तरफ। तो मंगल तो है आपका अच्छा, फिजिकल आपकी एबिलिटी को भी दर्शाता है, फिजिकल ट्रेनर भी हो, अच्छा प्रोफेशन चुना है अपने लिए, क्योंकि मंगल आपकी अच्छी, इस प्रोफेशन में आपको धन लाभ तो था ही, तो बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। बाकी कुछ लाइंस आपके जो कि माइंड रेखा के ब्रांचेस बन रहे हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय मत लेना कभी। और 2-3 लाइन्स है तो कुछ धोखे के योग को इंडिकेट करते हैं। मूलतः इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी, तो ये ज़्यादा परेशान तो नहीं करती, लेकिन प्रारंभिक समय प्रॉब्लम्स को जरूर दर्शाती हैं 28 वर्ष तक। कुछ लाइंस आपके यहाँ पर से भी निकल के आ रहे हैं, तो ये लाइंस का भी कुछ पता नहीं कि ये कहाँ से आ रही है। अगर ये लाइंस यहाँ पर आके मिलती है भाग्य रेखा से तो भी बढ़िया है, अगर ये लाइंस आपकी यहाँ से ऐसे मुड़ जाए चंद्र की तरफ तो वो भी बढ़िया है। फिलहाल तो इसकी अभी समझ नहीं आ रही, ये बस हल्की सी फॉर्म कर रही है। तो मेरा एक था, मैंने आपको दिखा दिया, दोनों कंडीशन पे बात भी कर लिया। मंगल काफ़ी अच्छी आपकी, एनर्जेटिक तो हद से ज़्यादा, ऐसे व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक होते हैं, अपने कार्य को बड़े एनर्जी के तहत करते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अभी चलते हैं आपके चंद्रमा की तरफ।
तो इसके लिए इनका दूसरा पिक मैं दिखाना चाहूँगा। तो स्ट्रांग चंद्रमा है, आपके पैसे के फ्लो को दर्शाता है, तो पैसे की फ्लो जिंदगी पर अच्छी रहेगी। यात्राओं के योग भी हैं, लोगों से जुड़े हुए काम में आपको तरक्की भी मिलेगी, ये लाइन्स ये दर्शाती हैं। बाकी यहाँ से भी कुछ लाइन्स है, यहाँ भी देख लो। चंद्रमा अच्छा है तो व्यक्ति पैसे तो कमा ही लेते हैं, चंद्रमा अच्छा है तो अपने आप को शांत कर ही लेते हैं, चंद्रमा अच्छा है तो लोगों से एक अच्छा आपको इज्जत मिल भी जाता है, कहीं ना कहीं आपका लोगों से जुड़ा हुआ ही कार्य तो अच्छा ही रहेगा। बाकी एक फिशनुमा आकृति का फॉर्मेशन था, इस केस में आकस्मिक धन लाभ को बताता है, लेकिन बहुत क्लियर अमाउंट में नहीं थी, तो कभी कभी नुकसान भी आ जाते होंगे, लेकिन ये आकस्मिक धन लाभ देता अगर क्लियर बनेगा तो। शुक्र वाकई बहुत बढ़िया आपका, तो डिस्ट्रैक्शंस के लाइन थे वो बहुत नॉमिनल थे, मनी मैनेजमेंट के लाइन बड़ी शानदार है आपके तले पर, तो व्यक्ति पैसे मैनेज कर लेते हैं, लग्जरी में इनकी जिंदगी बीतती है, इसमें कोई डाउट नहीं। शुक्र बढ़िया है, पॉजिटिविटी अच्छी है, एक प्रॉपर स्क्वायर है, तो कहीं ना कहीं लग्जरी के सुख को आप पाएंगे और आपका ज्यादा पैसा खर्च लग्जरी की तरफ ही होता होगा। और शुक्र बढ़िया है तो जिंदगी बड़ी मस्त बीतनी है आपकी, कोई टेंशन नहीं है। कुछ लाइन्स आपके तले पर दर्शाती हैं कि व्यक्ति को लग्जरी का सुख मिलता है। और मंगल रेखा तो अद्भुत है, कमाल की है, आश्चर्यजनक है। इस केस में व्यक्ति की आयु बहुत अच्छी रहती है, जीवन रेखा क्लियर कर ही दिया गया है, जीवन रेखा से भी दीर्घायु आ रही है। और देखो आयु को लेकर मगजमारी नहीं होनी चाहिए, आयु कोई किसी का नहीं जानता, इसलिए आयु को लेकर मैं टिप्पणी करता भी नहीं। ऐसे कंडीशंस में बहुत से लोगों को देखा गया कि वो लोग ज्यादा बचते हैं, इसलिए मैं दीर्घायु सेंस में बात करता हूं। और हमेशा पॉजिटिव सोचो आयु को लेकर, नेगेटिव कभी मत सोचो। तो ये तो इनकी हो गई कुछ मंगल रेखा के विषय में। और बाकी कुछ आपके स्क्वायर्स आपके बने हुए, इस केस में क्या होता है ना कि इंसान को जमीन जायदाद का अच्छा सुख मिलता है। टेंशन के लाइन थे तो व्यक्ति थोड़ा चिंता स्वभाव के होते हैं, हालांकि टेंशन मत लो, मंगल अच्छी है, दूसरे पल ये ठीक हो जाएंगे। बाकी कुछ स्क्वायर यहाँ भी था, तो कहीं ना कहीं मंगल को ये मंगल की खूबी को इंडिकेट कर रही है। मंगल की बेनिफिट, मंगल जितना आपको बेनिफिट दे पाए वो एक्सट्रीम लेवल पर जाके दे पाएगा, इस चीज़ का परिचय करा रही है। तभी आपका कार्य भी आपके फिजिकल ट्रेनर के रूप में हुआ, तो ये चीज़ें तो अच्छी थी आपके हथेली पर, ये बहुत ही अच्छी थी। मंगल अच्छा योद्धा के समान बल है, मानसिक दबाव तो आपकी है तकरीबन आपके ज़िंदगी के 32वें साल की आयु तक है, 32 के बाद थोड़ी चीज़ें अच्छी रहेंगी, कुछ ब्रांचेस खुले हैं और आगे भी आपकी माइंड रेखा बढ़ रही है। एक नॉर्मल दबाव जो कि बहुत दूर है उसका टेंशन भी मत लो, ये 60 ईयर्स के राउंड की, बाकी माइंड रेखा आपकी बहुत अच्छी है, कोई टेंशन नहीं है। तो माइंड रेखा अच्छी है, 32 वर्ष के बाद दबाव खत्म हो जाएगा, ऐसे 2 साल में आपको निकलना है, टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है। हार्ट लाइन भी अच्छी है, एक दबाव तो आपने झेला, बाकी हार्ट लाइन अभी मोटी है। थोड़ा इंसान क्या होता है, इंसान थोड़ा इमोशनल बन जाता है, या फिर कह लो कि इमोशनल इतना धक्का लगता है कि ये रूड बन जाते हैं, मतलब इंसान को इतना मरोड़ा जाता है ना कि इंसान सब कुछ सीख जाते हैं। ज़बरदस्त आपकी, अभी तो मैं इसको जबरदस्ती मानूंगा इस कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि आपकी माइंड रेखा में डिस्ट्रैक्शंस अगर आप झेल पा रहे तो इसी हार्ट लाइन की वजह से। और बाकी बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत अच्छा है, रूटीन फॉलो करने की इंडिकेशन है, विष्णु योग है, तो व्यक्ति दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त होता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। फेट लाइन बचपन से नहीं था, अलकल का था, साथ मिला होगा, कभी नहीं भी मिला होगा। ये कुछ यात्रा के लाइन्स थे जो कि आपके 55-60 वर्ष के बाद से सक्रिय हैं आपके जिंदगी पर। 55 वर्ष के बाद मान लो आप 58 वर्ष की आ रही हैं, और आपकी फेट लाइन तकरीबन आपके जिंदगी के 23-24 वर्ष से सक्रिय हुई। फिर एक 26 वर्ष में साथ मिला भी एक नेगेटिव एक्सपेंस का योग बन गया, और एक नेगेटिव एक्सपेंस का 31 साल में भी योग है, और इसको थोड़ा सा और क्लियर किया जाए। एक नेगेटिव एक्सपेंस का योग बन गया आपके ज़िंदगी पर, और फिर एक नेगेटिव एक्सपेंस का योग आपके 31-32 में भी, उसके बाद से फेट लाइन मस्त जन्नाटेदार है। 32 के बाद ज़िंदगी अच्छी से रहेगी, उसके बाद एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी का योग बन रहे हैं, 2-2 इवेंट बन रहे हैं, यहाँ से भी देख लो, इस केस में प्रॉपर्टी का साथ मिलता है। आगे के फेट लाइन भी अच्छी बन रही है, कंप्लीट हो ही जाएगा, यहाँ पर से भी देख लो, तो चीज़ें अच्छी है, ज़िंदगी के लास्ट में ठीक सी रहेंगे। कुछ इरिटेशंस के लाइन भी हैं, तो व्यक्ति इरिटेट हो सकते, इरिटेट अपने आप को फील कर सकते, तो इरिटेशन में ज़िंदगी जीने से अच्छा है खुश रहिए, भगवान को अपना साथी समझिए। फिर देखिए यहाँ पर से एक आपके ट्रायंगल्स बने हुए, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को ये दूर कर रही हैं, इसके जो भी इसके साइड इफेक्ट इसके द्वारा आते हैं आपकी ज़िंदगी पर, तो ये दूर करने में काफ़ी सहायक, तभी तो आप इतने बड़े प्रॉब्लम्स को झेल भी पा रहे हैं। यहाँ पर से भी देखो, और एक बुद्ध रेखा आपकी बन रही, तो बिजनेस के योग तो दर्शा नहीं है, बिजनेस में व्यक्ति कहीं ना कहीं तरक्की के लिए प्रयास करते हैं। ग्रेटर ट्रायंगल है फिलहाल, अगर ये बनी के तौर बेनिफिट करेगी, यहाँ से भी एक बन रही है, इस केस में व्यक्ति व्यापार से धन लाभ कमा सकते हैं, लेकिन क्लियर नहीं है, इसलिए फिलहाल तो मैं व्यापार करने का आपको सजेशन दूंगा नहीं, आगे चल के आप कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए नहीं। यहां से भी एक लाइन बन रही है, बढ़ेगी तो आगे बेनिफिट ही कराएगी, मतलब टूटी टूसी से भी लाइन थी, बहुत स्ट्रांग सी नहीं थी, ये थोड़ी प्रॉब्लम्स को तो इंडिकेट करती है। प्रॉब्लम्स इस केस में आती हैं कि मतलब इसके फल आपके जिंदगी पर बहुत अच्छे नहीं आ पाते हैं। हालांकि भाग्य रेखा अब तो आपको सोचने की आवश्यकता भी नहीं है, अभी से भाग्य रेखा आपकी 1 साल के बाद सक्रिय हो जाएगी, उसका 32 के बाद अच्छी सक्रिय हो जाएगी, और प्रॉपर्टी के योग भी 36 के बाद से योग बने हैं। तो एकदम निश्चिंत रहिए, अपने जिंदगी को सही तरीके से जिए, और डिप्रेशन में मत जाइए, एकदम टेंशन मत लीजिए, मेडिटेशन का सहारा लीजिए, सूर्य को जल दीजिए, अपने आप को इंगेज रखिए, अच्छी अच्छी बातें करिए, अच्छी अच्छी बातें सोचिए, जिंदगी आपकी ठीक हो जाएगी। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः
विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे से हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।